फोन रखकर मैं सिर पकड़कर बैठ गई थी। ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार स्वधा मेरे माथे पर बल देकर ठिठक गई। पूछा, क्या हुआ माँ? किसका फोन था? रमाबाई नहीं आएगी। ओह, यह भी ऐन मौके पर धोखा देती है। वह फिर वापस मुड़ गई। बोली, माँ मैं लेट हो रही हूँ, निकलती हूँ। आप बिल्कुल परेशान न हो। परेशान कैसे न हूँ? कितने दिनों के बाद मैंने अपने सहेलियों को लंच पर बुलाया है। अब कहाँ मैं किचन में खड़े होकर ज़्यादा देर तक खाना बना सकती हूँ। ओह, अब क्या करूँ? डोंट वरी माँ, आप किचन में मत जाना, मैं सब मैनेज कर दूंगी। बाय माँ, कहते कहते वह घर से निकल गई। मैं सिर पकड़कर हाथ रख कर बैठ गई। स्पाइन की कुछ समस्या के कारण कमर दर्द रहने से मेरा किचन में ज़्यादा काम करना छूट गया है। रमाबाई ही खाना बनाती थी। मेरे पति अनिल और बेटा अंकित टूर पर गए हैं। हम सास बहू ही आजकल घर पर हैं, तो मैंने अपनी फ्रेंड को आज घर पर बुला लिया था। अब हम पांचों फ्रेंड्स अंकित और श्रद्धा के विवाह के बाद आज ही मिल रहे हैं। अंकित के विवाह को 4 महीने ही हुए हैं। यही मुंबई में ही दोनों जॉब करते हैं। मुझे श्रद्धा अच्छी लगती है। मुझे ऐसी ही तो बहू चाहिए थी, हंसमुख, हमें प्यार करने वाली। बस श्रद्धा का किचन में जाने का मूड नहीं होता। हफ्ते भर तो ऑफिस के काम रहते हैं, वीकेंड में वह आराम के मूड में रहती है। स्वाभाविक है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। मैं पारंपरिक सास की तरह अपने बेटे बहू पर कोई बंदिश लगाना नहीं चाहती। बच्चे हैं, उनकी भी लाइफ है, उन्हें अपने मर्जी से जीने का पूरा हक है। मैं तो कई बार यह सोचती हूँ कि अगर कामकाजी बहू किचन में घुसना न चाहे तो क्या बुरा है। सास बहू का करियर, उसकी डिग्रियों का महत्व क्यों नहीं समझती। बेटे ने डिग्रियां ली है तो बहू ने भी तो मेहनत से अपना करियर संवारा है। बेटा छुट्टी वाले दिन पूरा आराम चाहता है तो कामकाजी बहू को भी तो आराम की जरूरत है। घर के कामों का विकल्प हो तो बहू को ही क्यों किचन में जाने के लिए बाध्य किया जाए। खैर, अब तो यह सोचना है कि क्या करूं। श्रद्धा को देर हो रही थी, वह निकल गई है। मैं किचन में कुछ बना भी लूंगी तो खड़े होने से मेरी तकलीफ बढ़ जाएगी, दर्द शुरू हो जाएगा, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठने का आनंद कैसे लूंगी। इतने में ही मेरे व्हाट्सएप पर श्रद्धा का मैसेज आया। आप चिंता न करना माँ, मैंने आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है, सब पहुँच जाएगा। और साथ में ढेर सारी किसेस की इमोजी भी देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने भी थैंक यू वेरी मच लिखते हुए किसेस की खूब सारी इमोजी डालकर जवाब दिया। यह हम सास बहू का पूरा दिन चलता है। मुझे हंसी आ रही थी। यह लड़की भी ना ऑर्डर करने में बहुत होशियार है। मुंह से कुछ निकलते ही झट से ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। इतने में डोर बेल बजी। मेड शीतल आई थी। मैंने उससे कहा, शीतल आज जरा अच्छी तरह से सफाई करना। क्या हुआ मैडम? लंच पर मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं। शीतल हमारी 10 साल पुरानी मेड है। इतनी पुरानी मेड तो घर के सदस्य की ही तरह हो जाती है। बोली, वाह, खाना बन गया? नहीं, रमाबाई ने छुट्टी कर दी। ओह, मैं कुछ काम कर दूं? वह जानती है मेरे स्वभाव के बारे में। मैंने कहा, नहीं, श्रद्धा ने सब ऑर्डर कर दिया है। शीतल ने जैसी नज़रों से मुझे देखा, हम दोनों हंस पड़ी। शीतल ने हंसते हंसते कहा, बाप रे, छोटी मैडम कितना ऑर्डर करती हैं। मैं मुस्कुराते हुए सामान समेटने लगी। शीतल अपना काम करने लगी। अचानक मैं पिछले 4 महीनों पर नज़र डालने लगी। श्रद्धा जब से आई है, हर समस्या का समाधान चुटकियों में खोज देती है। विवाह की भाग दौड़ के बाद मेरी कमर का दर्द बढ़ गया तो एक दिन उसने ऑफिस से ही ऑर्डर करके सरप्राइज में कुछ भेजा। मैंने डिलीवरी लेकर बॉक्स खोला। उसमें दर्द में सिकाई के लिए एक इलेक्ट्रिक बॉटल थी जो घंटों गर्म रह सकती थी। अभी तक मैं पुरानी तरह की ही बॉटल में पानी करके सेकती थी। कभी कभी आलस भी आ जाता था। मैं उसका यह सरप्राइज देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने श्रद्धा को थैंक्स कहने के लिए उसी समय फ़ोन किया था तो हंसी थी,
माँ, अच्छा लगा ना सरप्राइज? मैंने कहा मैंने कहा था यह तो बहुत अच्छी चीज है, तुम्हें कैसे ख्याल आया? अरे सब मिलता है माँ, यह तो अंकित को पहले ही ऑर्डर कर देनी चाहिए थी। बहुत काम की चीज निकली थी। यह मुझे काफी आराम हुआ था। अनिल को कई दिनों से हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही थी। वे बार बार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते थे। एक दिन शाम को अचानक एक पार्सल आया। उसमें ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन थी। स्वधा ने ही ऑर्डर की थी। अनिल हंस पड़े। यह तो बहुत अच्छा है, हमारे घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑफिस से ही हमारी ज़रूरतों की चीज़ें ऑर्डर करती रहती। शीतल काम करके चली गई तो मैं भी नहा धोकर तैयार हो गई। कामिनी, नीरा, आरती और मंजू तय समय पर आ गई। स्वधा के आने के बाद हम पहली बार मिल रहे थे। हाल चाल के बाद नीरा ने पूछा, रश्मि कैसा लग रहा है सास बनकर? बहुत अच्छा, बेटी की कमी पूरी कर दी स्वधा ने। बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। इतने में डोरबेल बजी। हमारा खाना आ गया था। आरती ने पूछा, कौन है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा लंच। अरे रमाबाई नहीं आई क्या? नहीं, वो फिर तो तुम्हें तकलीफ हो गई। तकलीफ कैसी? घर में ऑर्डर वाली बहू आई है। ऑटो में बैठते ही लंच का ऑर्डर कर दिया था उसने। आरती ने आदत अनुसार कहा, पता नहीं कैसा स्वाद होगा, कब का बना भेज दिया होगा, और चीज़ें भी पता नहीं कैसे निकलेंगी। नीरा ने कहा, अच्छी ही रहती हैं, कुछ वापस भी करना हो तो आराम से वापस होता है। दुकान दुकान भटकने की एनर्जी अब हम में भी तो नहीं बची। मैंने पार्सल खोला। गर्म गर्म पंपकिन सूप भी था। स्वधा जानती है मुझे सूप पीने का बहुत शौक है। हम जब भी बाहर जाते हैं मैं सूप कभी मना नहीं करती। पिछली बार पंपकिन की सूप पिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। स्वधा ने कहा भी था, माँ जब मन हो बताना, मैं ऑर्डर कर दूंगी। अंकित उस समय जोर से हंसा था। कहा था, माँ स्वधा को बस एक बार कुछ बोलो कि आपको क्या चाहिए, होम डिलीवरी हो जाएगी। हम सब इस बात पर उसे खूब छेड़ते हैं, वह भी हंसती है। सूप गर्म था, ठंडा न हो जाए। मैं सबके लिए निकालकर ट्रे में रखने लगी। सबको सूप बहुत पसंद आया। फिर कामिनी ने कहा, चलो देखते हैं और क्या ऑर्डर किया है। बहू रानी ने देखा तो स्टार्टर्स थे, शाही पनीर, मिक्स वेज और नान। सबके मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह, चलो खाते हैं। हम सब ने खाने का भरपूर लुत्फ उठाया। आइसक्रीम तो एक दिन पहले आ ही गई थी। कुछ देर बातें होती रही, उसके बाद सब जाने के लिए उठने लगी तो आरती ने कहा, सुनो। हम सब ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, बहू तो कमाल है, हम सबके लिए शानदार लंच मैनेज करवा दिया। मैं भी ऐसी ही बहू लाऊंगी। नीरा ने उसे चिढ़ाया, पहले 20 जगह घर घर जाकर लड़की नहीं देखोगी। सब हंस पड़े। सब चली गई तो मैंने स्वधा को फ़ोन किया, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लंच था, हम सब ने बहुत एंजॉय किया। गुड, अब आप रेस्ट करना, और हाँ, शाम को भी रमाबाई नहीं आई तो किचन में मत घुस जाना।